ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो आज हम लोग इस सीरीज़ में ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे पूछता है डिक्शनरी में ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस में या और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? द लेटर ऑफ वर्ड कोचिंग आर permutated and arranged in an English dictionary. The number of words that appear before कोचिंग, कोचिंग पढ़ो, कोची पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे करते क्या हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस अप्रोच से हम लोग चलें तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग टैकल कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं। और ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डिक्शनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो कुछ मेजर स्टेप्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी ऐसा कोई वर्ड मिले, ठीक है, जैसे डिक्शनरी में जिसका प्लेस ढूंढना है या उससे पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो भी वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सबसे पहले कोचिंग वर्ड सी आ रहा है, इसमें डबल सी है, तो देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल जब ऑर्डर में लिखेंगे तो सी सी, फिर क्या आएगा एच आई एन ओ, ऐसा कुछ आया। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। आप डिक्शनरी में देखते हो कैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कोई वर्ड्स आता है, जैसे मान लो आपको लिखना है कोई वर्ड, कुछ भी उठा लो, जैसे बैट्समैन, ठीक है, जैसे क्रिकेटर, तो आप देख रहे हो सी, क्रिकेटर क्या है, CRICKETER, क्रिकेटर। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो CRI, तो आप ऐसा है डिक्शनरी जब आप खोलते हो तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको CRI मिल जाएगा। सबसे पहले मिलेगा C से रिलेटेड, फिर C के बाद A अल्फ़ाबेट आएगा, फिर B अल्फ़ाबेट, फिर C, ऐसे करते करते हमें सारे अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है, एक अरेंजमेंट करना है जिसके बेसिस पे हम पता कर सकें कि डिक्शनरी में क्या पोजीशन है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि कोचिंग वर्ड से पहले जो वर्ड्स बनाने हैं उसको ऐसे हम आप एक बॉक्स में से वो कर लेते हैं। कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बॉक्स में 6 प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक वर्ड यहाँ पे फिक्स हो जाएगा सी, क्योंकि इससे पहले तो कोई और अल्फ़ाबेट आ नहीं रहा है, सी। अब लॉजिकली देखा जाए तो सी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी के बाद वर्ड आएगा, फिर से सी ही आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, ओ चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, ओ चाहिए। तो बेसिकली डिक्शनरी में पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए जो कि क्या हो, सी ओ से स्टार्ट हो। तो अभी सी ओ आने से पहले किसका किसका पेयर बन सकता है, सी सी का पेयर बन सकता है, सी एच का पेयर बन सकता है, सी आई का पेयर बन सकता है, सी एन का पेयर बन सकता है। मतलब ये प्लेस जो है कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को आप फिल कर सकते हो फैक्टोरियल 4 तरीके से। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से। सपोज कर लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी रख दिया, ठीक है। इसी तरह एच, इसी तरह आई, हर वर्ड कितने तरीके से भरा जा सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो एक अरेंजमेंट तो हमें समझ आ गया कि 4 इंटू फैक्टोरियल 4 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। 4 लोग हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। एक बार अब ये चीज आपके माइंड में आपको स्ट्राइक करनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो सी सी बन जाए, या तो सी एच बन जाए, या तो सी आई बन जाए, या सी एन बन जाए। लेकिन हमें चाहिए क्या, सी ओ। क्या चाहिए वर्ड, सी ओ। तो आपको इन चारों से गुजरना पड़ेगा। इस प्लेस के ये 4 दावेदार हैं। आप किसी भी चीज़ को फिल कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, कितने तरीके से आ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो इस प्लेस को तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया 4 इंटू फैक्टोरियल 4 तरीके से। ओके, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमें मिल गया क्या, सी ओ। अब मिल गया सी ओ। इतने लोगों के बाद इसका नंबर आ गया सी ओ का। अब इसके बाद फिर से शुरू से चलते हैं। सी भर दिया, ओ भर दिया, फिक्स कर दिया अपने अपने जगहों पे। इस वर्ड को यहाँ फिल करने के लिए हमने इतने तरीके अपनाए, 4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब हमें क्या चाहिए, फिर सी चाहिए। तो सी अल्फाबेटिकली हम देख रहे हैं, सी से पहले कोई और वर्ड नहीं है, तो सी तो हम आसानी से रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए,
ठीक है। ओके चलो ये भी फिक्स हो गया, ये 1 तरीके से भरा गया, तो 1 तरीके से भरा गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फिर आ जाओ आई, हमें एच चाहिए। ओके एच चाहिए, यहाँ पे एच यहाँ अवेलेबल है, सी के बाद कौन सा वर्ड हम भर सकते हैं, एच भर सकते हैं, इसे भी आप 1 तरीके से फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद आई चाहिए, आई यहाँ अवेलेबल है, आई भी आप भर सकते हो। मतलब आप अब देख रहे हो कि जो वर्ड हमें चाहिए अरेंजमेंट के आधार पे अल्फाबेटिकली देख रहे हैं, वो वैसे उस सीक्वेंस में आते जा रहे हैं। हमें उस प्लेस को भरने के लिए कोई परमुटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उस प्लेस पे कुछ और आ रहा है, तो ऐसे ही ओ फिल कर दो। तो बेसिकली सारा खेल कहाँ था, सी ओ पे था, सी ओ पे था, फिर सी एच आई एन अल्फाबेटिकली हमें मिल गया। तो आप देख रहे हो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 तरीके से आपने इसको फिल किया। तो 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है, 24। आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 96। ठीक है, ये IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, 96 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आप इसे नोट डाउन करिए और आप पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल, कि आप जब भी पूछे मैं अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए। बशर्ते आप बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, डिक्शनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करोगे आप, जो भी वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले CCHINO आया, हमें क्या चाहिए, CO चाहिए। इस O प्लेस के कितने दावेदार थे, कितने कंटेंडर थे, यहाँ इस प्लेस तक पहुँचने के लिए कितने लोग लड़ रहे थे। पहले C से गुजरना पड़ा, फिर S से, फिर I से, फिर N से, 4। और इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते थे, फैक्टोरियल 4। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 दैट इज 96। बाकी सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे चाहिए थी वैसे वैसे सीक्वेंस के आधार पे मिलती चली गई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। तो इन प्लेसेस को 1 1 1 तरीके से भर सकते हो, और 1 1 1 तरीके से अगर भरोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, चाहे जितनी बार मन हो उतनी बार कर दो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे, हमारा आंसर इतना ही आएगा। नोट डाउन करो क्वेश्चन कैसा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है सेकंड। ये भी IIT JEE 2005 के अराउंड पूछा गया क्वेश्चन है। आज के टाइम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है RD शर्मा या ML अग्रवाल की बुक में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जहाँ पे आप छोटे से क्वेश्चन में सोच सकते हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे हम डिफरेंट तरीकों में पूछ सकते हैं। ओके, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का जवाब देना है 13 क्वेश्चंस के में से। ठीक है, आपके पेपर में भी ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 12-15 और आपको सॉल्व करने होते हैं 10। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि पहले 5 क्वेश्चन जो हैं उनमें से 4 आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आप पहले 5 में से 5 भी कर सकते हो, आप पहले 5 में से, लेकिन 4 तो करने ही करने हैं। ठीक है, और बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको आप जो बच रहे हो उतने क्वेश्चंस करने, बेसिकली 10 क्वेश्चन टोटल करने हैं। ठीक है, आपको 10 टोटल क्वेश्चन करने हैं 13 में से, लेकिन पहले 5 में से 4 तो करने ही करने हैं कम से कम। तो बचे 6 क्वेश्चन और, अब वो 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में से आप चाहो तो कर लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है यार बहुत आसान है, चलिए सर हम क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि ये किस टॉपिक से पूछा गया, परमुटेशन से या फिर कॉम्बिनेशन से। और ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। जब आप सिलेक्शन कर रहे हो इस क्वेश्चन का, तो आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। तो आप सिलेक्शन करते हो तो क्या करते हो, C लगाते हो, ना कि P लगाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, पहले 5 में से हमने क्या किया, 4 सेलेक्ट कर लिया, 5C4 इंटू, अब बचा कितना, अब बचे 8 क्वेश्चन, 13 में से 8 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो 8 क्वेश्चन में से आपको कितना करना है, आपको करना है टोटल, आपको कितना करना है, बचे 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होके ख़त्म हो जाता है? आप इसका आंसर पहले दीजिए, यस और नो, सोचिए आप। ठीक है, सोच लिया आपने, इसको सॉल्व करो। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे,
सॉल्व भी कर दूँ? आई होप कर लोगे तुम लोग। चलो कर ही देता हूँ मैं। पहले इन क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5c4 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सॉल्व करके। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होगी। तो बेसिकली यहाँ फैक्टोरियल 5 में से 5 बाहर हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। ठीक है, ये कटा, बचा 5। इसको ऐसे ही सॉल्व करके निकालोगे। अभी मैं बस ये रफ वर्क है, मैं रफ बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे हम इसे कर रहे हैं? हम बता रहे हैं NCR का फॉर्मूला। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बहुत लोग फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, बहुत लोग फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सही तरीका है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इस फॉर्मूले में रखा ये आया, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? 8 इंटू 7। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 से ये कटा 4 7 जा 28। ये क्या है? 28 आया। इसकी वैल्यू कितनी है? 28। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 28 5 जा करोगे कितना आ जाएगा? 140। अच्छा, तो बच्चे कहेंगे, मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो, बाकी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो इस पूरे का आंसर क्या आया? 5c4 इंटू 8c6 का आंसर क्या है? 140। तो बच्चे क्या करते हैं, जेईई मेंस के एग्जाम में बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं। वो क्या करते हैं? 140 को आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 5c4 इंटू 8c6 जिसकी वैल्यू आई 140। लेकिन बच्चों ये नहीं है करेक्ट आंसर। क्यों? अब एक बच्चा कहेगा कि सर हमने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन में हमसे बोला था कि पहले 5 में से 4 करने हैं कम से कम, लेकिन मैं 5 में से 5 भी तो कर सकता हूँ, मुझे पाँचों के पाँचों आ रहे थे। ठीक है, तो चलो आपके पास पाँचों के पाँचों आंसर आपको अगर पता थे तो आप क्या किए? 5 में से 5 को ही आपने सॉल्व कर दिया। तो एक केस और बनेगा, 5c5 इंटू 8c5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 56। कितना आएगा? 56। सॉल्व करके देखना, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से लगा के आप 5c5 की वैल्यू निकालना और 8c5 की वैल्यू निकालना। ठीक है, 56 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। दोनों केसेस को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 196। तो 196 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक स्टूडेंट है जिसको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है 13 क्वेश्चन के पेपर में से, जिसमें से पहले 5 क्वेश्चन में से 4 कम से कम करने हैं। जब भी आपसे बोला जाए एटलीस्ट 4, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप केवल वो 4 ही करेंगे, इसके अलावा आप 5 नहीं कर सकते। आप चाहो तो 5 में से 5 भी कर सकते हो। 2 केस बनाओगे, केसेस में ब्रेक करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तब आएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन कैसा था बताना कमेंट में, और क्या क्वेश्चन आप बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व कर पा रहे हो ये भी बताना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताना। ये चैनल हर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। आप आओ, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के बारे में जानो। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में IIT JEE के PYQ मिल जाएंगे, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिमिट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैट्रिसेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ढेर सारे टॉपिक्स। और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे पूरे IIT JEE के सिलेबस को कवर करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में बचे कितने टाइम? 3 महीने बचे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक